करेक्ट। तो मृत्यु के समय जन्म के समय इतना दुख मिलता है, वो प्रार्थना भी करता है लेकिन बाद में उसको भूल जाता है। जी। और कोई? नहीं, आप? जी। करेक्ट। तो हाँ, करेक्ट। तो सिद्धार्थ में उस स्टोरी का मर्म क्या था? ठीक है। ठीक। और कोई बताना चाहेंगे इसका मर्म? सही बताया। जी, पीछे पीछे एक माता जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था, किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था, ना किसी बीमार को नहीं देखा था। तो उनको बताया गया था या तो आप राजा बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। तो इसीलिए उनके घर वालों ने उनको छुपा के रखते थे। ठीक। और कोई? यस। महामूर्ख। कौन है महामूर्ख? राजा या हम सब? हाँ। जी जी। हाँ, जानते हुए भी उसको अनदेखा कर रहे हैं। ठीक। तो फिर हमने यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि सुख की खोज करना है तो उसके लिए पहले सही ज्ञान की आवश्यकता है। अगर हमने अपनी पहचान सही प्रकार से नहीं जाने हैं, जैसे कि एक सोने के पिंजड़े में एक पक्षी है और सोने के पिंजड़े को हम चमका रहे हैं लेकिन पक्षी को खाना नहीं दे रहे हैं, तो उस पिंजड़े को रखने का कोई लाभ नहीं है। तो उसी तरह से अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है कि भगवान को देखने का तरीका क्या है ना? भगवान दिखते हैं भी हैं कि नहीं दिखते हैं? ओके। तो ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब एक-एक को समझने का प्रयास करेंगे। पहला आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? प्रति अक्ष। प्रति मतलब द्वारा, अक्ष मतलब इंद्रियां। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान लिया जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान। अनुमान मतलब अनुमान लगाना, कल्पना करना, है ना? जैसे कल एक किन्हीं का उत्तर आया था, कल्पना करता है मनुष्य। तो कल्पना करना, मनोकल्पना करना, गैस करना, एज्यूम करना, है ना? और फिर है शब्द प्रमाण, किसी आधिकारिक व्यक्ति से सुनना। तो ये 3 तरह से हम ज्ञान लेते हैं। ओके। एक-एक करके अब देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होती है। 5 इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं। तो कौन-कौन सी इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं हम? किन-किन से इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं हम? आँख से लेते हैं, कान से लेते हैं। आँख से क्या ज्ञान लेते हैं? देखना या रूप, ठीक है। कान से सुनना या शब्द, और तीसरा क्या है? स्किन, त्वचा। त्वचा से क्या है? स्पर्श, ठीक है। फिर फिर जीभ, जीभ से क्या लेते हैं? स्वाद। और नाक, नासिका, उससे क्या लेते हैं? घ्राण, मतलब वो सुगंध। इस तरह से हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है। आंखों से देख रहे हैं, जैसे भगवान के सुंदर विग्रहों को देख रहे हैं, उन्होंने क्या ड्रेस पहनी है, क्या आभूषण पहने हैं, क्या मुकुट लगाया है, वो हम उससे हमें पता चल रहा है। जब हम कुछ पढ़ते हैं, है ना, या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो देखने से और सुनने से दोनों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कोई चीज खाने को चेक करना है, अच्छा बना है कि नहीं बना, उसको लेते हैं, थोड़ा टेस्ट किया, उससे देखते हैं अरे मिर्ची तो अधिक नहीं है ना, या चीनी तो नहीं बढ़ गई है, ऐसे ये सब हम ज्ञान ले रहे हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लेना उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। तो अभी ये जो रेल की पटरी है वो कैसी दिखाई दे रही है आगे चल के?
आगे चल के मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन मिल तो नहीं रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। ये क्या है? पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या है? टूटी हुई छड़ी है क्या, या टेढ़ी वो है लकड़ी, ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन टेढ़ा नहीं है वो। ये रोड के ऊपर क्या है? पानी है लेकिन पानी नहीं है, वो ऐसा लग रहा है ना, मिराज। ये ये अलग अलग मिरर से मोटा पतला है ना, वो सब दिख रहा है। तो अभी 5 इंद्रियां हैं। कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श, आंखों से देखना, जीभ से स्वाद और नाक से गंध लेना। तो हमारी ये जो पांचों इंद्रियां होती हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, वो क्या होती हैं? अपूर्ण होती है, ये परफेक्ट नहीं होती है। हम अपनी पलकों के नीचे नहीं देख सकते हैं क्या है, हम 1 से 1.25 किलोमीटर दूर नहीं देख सकते हैं क्या है, करेक्ट। ऐसे अभी इस मंदिर के कक्ष में सबके पास फोन है, ठीक है, लेकिन किसी को मोबाइल वेव्स दिखाई दे रही हैं। तो हमने तो यही सोचा है, हम तो यही बोलते हैं, जो दिखता है उसी को मानते हैं, है ना। भगवान दिखते नहीं है, इसलिए को भगवान को मानते नहीं है। तो किसी को मोबाइल वेव्स दिखाई दे रही है यहाँ पर? किसी को नहीं दिखाई दे रही। जब आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो उस समय बाहर एक चश्मा लगा के जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज अल्ट्रा वायलेट रेज आती है। वो किसी को दिखाई देती है? किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? या तो बाहर नहीं निकलते हैं, या चश्मा लगा के जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख नहीं पाते। रेड के ऊपर की चीज नहीं देख पाते हैं, और वॉयलेट के नीचे की चीज नहीं देख पाते। हम वो ना विग ब्योर, इंद्रधनुष, है ना, वॉयलेट से लेकर रेड तक, उसके बीच में देख पाते हैं। जो वॉयलेट है, बैंगनी है, उससे नीचे नहीं देख पाते हैं, और रेड है उसके ऊपर नहीं देख पाते, है ना। अल्ट्रा वायलेट नहीं देख सकते हैं, और इंफ्रा रेड नहीं देख सकते। तो हमारी आंखों की क्या है? एक सीमा है, लिमिट है। हर चीज हम देख नहीं सकते, है ना। इस मंदिर के कक्ष में, इस जो वायु है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होंगे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव, उसी के बीच में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या उसको यूज करेंगे तो देख पाएंगे। वैसे इन आंखों से हम देख नहीं पा रहे। तो हमारे अंदर जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें 4 तरह की त्रुटियां होती हैं। जो भी हम ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान समय के साथ बदलता रहता है ना? तो हालांकि ये स्टूडेंट्स के लिए स्लाइड है, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा, पहले ये अपूर्ण इंद्रियां हमारी क्या होती हैं? अपूर्ण इंद्रियां। फिर अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित होते हैं, भ्रमित होने के कारण हम भूल करते हैं, गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए धोखा देते हैं। ये 4 हमारे त्रुटियां होती हैं, इसको आप याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे बेसिक है। पहला क्या है? हमारी सबकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, और अपूर्ण इंद्रियां हैं, इसको हर कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है ना। एक इस तरह की साउंड होती है, जो भूकंप जब आता है तो वो साउंड आती है, लेकिन व्यक्ति उसको सुन नहीं पाते हैं। लेकिन पशु पक्षी होते हैं, वो साउंड को सुन पाते हैं, है ना। तो अब एक एक करके देखते हैं। पहले है अपूर्ण इंद्रियां। ओके, तो ये एक विजिबल जो लाइट है, जो हम देख सकते हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं वहां पर नीला जो है, वॉयलेट, उसके पहले जो है उसको हम नहीं देख सकते हैं। जो रेड बना हुआ है, उसके आगे का हम नहीं देख सकते हैं, है ना। हम कॉस्मिक रेज नहीं देख सकते हैं, एक्सरे नहीं देख सकते हैं। सबका एक्सरे हुआ होगा कभी ना कभी, तो एक्सरे हुआ होगा। एक्सरे जब निकलती है तो 2 मिनट में हो जाता है एक्सरे, लेकिन किसी को एक्सरे दिखाई नहीं देता है। और कोई एक्सरे के कांटेक्ट में सालों साल रहे, तो उसको कैंसर भी हो सकता है। एक्सरे का ये प्रभाव है, लेकिन एक्सरे दिखाई नहीं देता है। माइक्रोवेव्स नहीं दिखाई, रेडियो, है ना। अभी तो रेडियो का जमाना कम हो गया है, तो रेडियो है फोन में, रेडियो वेव्स हैं, जब कैच कर रही है तो फिर उसका
उसमें गाने बज रहे हैं, है ना? लेकिन रेडियो वेव्स को हम देख नहीं पा रहे। इसका मतलब हमारी आँखों में कहीं न कहीं कमी है, हम सब कुछ देख नहीं पाते हैं। फिर सुनने की क्षमता, अब सुनने की क्षमता कैसी है? एक होती है डॉग व्हिसल, जब बजाते हैं वो, तो कुत्ता क्या होता है, वो भागते-भागते आ जाता है, लेकिन मनुष्य किसी को सुनाई नहीं देती, है ना? जो जासूसी करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे कुत्तों को रखते हैं और व्हिसल बजाते हैं, तो कुत्ता आ जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती। उसी तरह से चमगादड़, चमगादड़ कैसे चलता है रात में? वो अंधेरे में चलता है चमगादड़, कैसे चलता है? साउंड से, है ना? जो पंख पंख हिलाता है वो, पंख हिलाएगा तो वेव्स दीवार में जाएगी और दीवार से टकरा के आएंगी, तो उसको पता चल जाएगा मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। लेकिन वो जो वेव्स हैं, वो साउंड है, मनुष्य को सुनाई नहीं देगा। वो केवल चमगादड़, चमगादड़ उस साउंड से चलता है, आंखों से नहीं चलता वो, लेकिन मनुष्य को वो आवाज सुनाई नहीं देती। तो इस तरह से फिर यहाँ बताया गया है कि जो मनुष्य है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। उसके नीचे किसी ने कल बोला था कि मनुष्य बात कर सकता है, लेकिन पशु बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, पशु भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बात करने का जो फ्रीक्वेंसी है, वो मनुष्य को सुनाई नहीं देता है। हम वैदिक समय में देखें या पौराणिक इतिहास देखें, उसमें बहुत सारे वृत्तांत आते हैं कि पशु पक्षियों से बातचीत कर रहे हैं, है ना? तो जो पशु भी आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन वो मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकता, क्योंकि उसका एक लिमिट है। ओके, तो इस तरह से अपूर्ण इंद्रिय होने की वजह से हम जो भी ज्ञान लेते हैं, वो क्या होता है? अपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि आप जैसे जो यहाँ पर गृहस्थ आप लोग बैठे हैं, तो आपके बच्चे मैथमेटिक्स या हिस्ट्री ये बुक्स पढ़ते होंगे, है ना? तो आज जो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है और जो आपको पढ़ाई गई 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, उसमें क्या है? बहुत चेंज आ गया है। आज की हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई है, आज की मैथमेटिक्स पूरी चेंज हो गई है। तो हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि और इम्प्रूव हो गया है, मैथमेटिक्स और इम्प्रूव हो गया है, या हिस्ट्री की बुक और इम्प्रूव हो गई। वो इम्प्रूव नहीं हुई है, वो एक अपूर्णता से केवल दूसरे अपूर्णता तक पहुंची है। क्यों? क्योंकि उसको कलेक्ट करने वाले लोग हैं, जो उसको संग्रह करने वाले लोग हैं, वो सब अपूर्ण हैं। जैसे कि जिन्होंने गणित को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें अगर पहली लाइन, है ना, जोड़ भाग कर रहे हैं हम, उसमें अगर पहली लाइन गलत हो गई, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते गए, करते गए, करते गए, लास्ट में जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? गलत होगा, है ना? मान लीजिए किसी ने घर में सामान लगाया और उसका हिसाब लगा रहा है, और उसने फर्स्ट स्टेप में गलती कर दी। उसमें 400 रुपए करने थे और उसने 500 रुपए कर दिए, और उसके बाद वो कैलकुलेशन करता गया, करता गया, करता गया। लास्ट में जो एंड एंड रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला स्टेप क्या हो गया? गलत हो गया। तो उसी तरह से हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये पांचों इंद्रियों में अपूर्णता है। इसीलिए इनके द्वारा जो भी ज्ञान लिया जाएगा, वो समय के साथ बदल जाएगा, वो समय के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे आज हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता है, पहले लोगों को पता नहीं होता था। लेकिन अगर हम 100 साल बाद आगे जाएंगे, मान लो अभी 2026 है, तो 3026 में पहुंचते हैं, है ना? और 3026 में जो लोग होंगे, वो सोचेंगे कि 2026 के लोग तो आदिवासी थे, वो तो ये उनको कुछ आता ही नहीं था। तो जो ज्ञान है या जो प्रगति है, वो क्या है? सापेक्षिक है ना? वो समय के साथ बदल रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, या एक अपूर्णता से दूसरी अपूर्णता में पहुंच रही है। इसीलिए इन इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान लेंगे, वो अपूर्णता हो, वो उसमें अपूर्णता होगी। कोई भी मैथमेटिक्स की बुक है या कोई भी ज्ञान है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसको जो बनाने वाले हैं वो कंप्लीट नहीं है, वो अपूर्ण है। इसीलिए हमें ऐसा ज्ञान ढूंढना होगा जिसको बनाने वाले कंप्लीट है। वो आज का हमारा सेशन है। हम जो भी ज्ञान लें, हम इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करेंगे, है ना? गूगल पे सर्च करेंगे कि इस विषय के मुझे बारे में जानना है, तो उस विषय के बारे में आ जाएगा। लेकिन उस विषय के बारे में 6 महीने बाद थोड़ा सा और चेंज मिलेगा,
अभी हम सोचेंगे नहीं, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ है, थोड़ा ज्ञान और मिला है, थोड़ा ज्ञान नहीं मिला, वो पूरा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसने उसको बनाया है उससे पूछना पड़ेगा, है ना। थोड़ी देर में उस पे आते हैं हम। ओके, कोई पढ़ेंगे इसको? Yes. ओके, वैज्ञानिकों की इंद्रियां भी क्या है, अपूर्ण है, इसीलिए वो ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं। तो कैसे जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में? एक टेलीस्कोप लेंगे, उससे जानेंगे। टेलीस्कोप किसने बनाया? मतलब गैलीलियो ने बनाया, लेकिन अभी कौन बना रहा है? लोग बना रहे हैं ना, वैज्ञानिक बना रहे हैं ना। लोग क्या है? अपूर्ण है, ठीक है। अभी अपूर्ण लोगों ने अपूर्ण टेलीस्कोप बनाया। अब उस अपूर्ण टेलीस्कोप से आंख से देख रहे हैं, आंख क्या है? अपूर्ण। तो आंख अपूर्ण है, जो टेलीस्कोप अपूर्ण है, क्योंकि अपूर्ण लोगों ने बनाया है, तो उससे जो देखेंगे वो क्या आएगा? अपूर्ण आएगा। बस ये समझाना चाह रहा हूं कि इन 5 इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान लेंगे वो अपूर्ण आएगा, वो परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी। तो परफेक्ट नॉलेज कहां से मिलेगी? उस परफेक्ट नॉलेज को फॉलो करने से हमें सही सुख मिलेगा। और जब अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा, उससे हम सुख लेने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना? ओके, अब भ्रमित होना, तो ये अपूर्ण इंद्रियां पूरी हो गई। अभी आप लोग बताइएगा, हाँ ओके, इसमें तो अभी ये, तो अगर आ, हमने रसगुल्ला खाया, है ना, रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाने के बाद ऑरेंज लिया, संतरा खाया, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा संतरा? खट्टा लगेगा कि नहीं लगेगा? करेक्ट। और फिर हमने नींबू, कुछ 1-2 घंटे के बाद नींबू का थोड़ा रस पी लिया, और उसके बाद संतरा खाया, तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? करेक्ट। तो थोड़ा सा चेंज करने से एक ही संतरा जो है मीठा लग रहा है, और कभी खट्टा लग रहा है, क्योंकि उसके पहले चीनी ली है या नींबू लिया। करेक्ट। उसी तरह से हम देखते हैं पानी, पानी का नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन अभी उसको टच करेंगे तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा, लेकिन गर्मियों में वो दूसरा। तो इस तरह से हमारे जो परसेप्शन है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, अभी आप अवलोकन कीजिएगा और पहचानिएगा कि इसमें क्या दिया है। ओके, इसमें क्या दिया है? कौन है ये? कौन है? इतना समय लग रहा है? कुछ अधिक ही अपूर्ण इंद्रियां हैं क्या? जी, ऐसा? माँ ने बच्चे को लिया हुआ है कुछ? एक बूढ़ी स्त्री है, और अच्छा भी है। किसी बच्चे का गला काट दिया है। एक कोई स्त्री पीछे देख रही है, दिख रहा है? कोई यंग, ठीक है। ये क्या है? ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल नहीं है। इसमें कितने लोग हैं? 5। ये क्या है? शिप। अब
अपने सिर को आगे पीछे करके देखिएगा। ये हिल रहे हैं कि स्थिर है? ये एक ही हाइट के हैं, अलग अलग हाइट के हैं? ये इसको आगे पीछे करके देखिए। कैसा लग रहा है? हिल रहा है ना ये? एक इधर एक इधर। ऐसे सीडीज भी देखे होंगे आपने, है ना? ओके। फिर तो हम क्या करते हैं, भ्रमित होते हैं, है ना? अभी हम भूल करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग तरह से भूल हुई हैं। जैसे किसी ने, हाँ, जो वैज्ञानिक हैं, साइंस है, पहले क्या सोचती थी कि जो मस्तिष्क व्यक्ति को मिला है वो खून को ठंडा करने के लिए मिला है। मस्तिष्क का काम क्या है? खून को ठंडा करना। इसीलिए बोलते हैं ना, दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, थोड़ा गर्म मत करो। लेकिन मस्तिष्क का काम खून को ठंडा करना नहीं है। बहुत बहुत जटिल कार्य, है ना? उसी तरह से हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है, इसको पहले बेकार समझते थे, पिट्यूटरी बोलते हैं उसको। तो पहले उसको वैसे ही बेकार समझते थे, लेकिन उस वो क्या है, बहुत सारे हार्मोन उसके द्वारा ही चलते हैं। अगर वो बॉडी में नहीं होगी तो बहुत सारे हार्मोन काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से गलतियां करते हैं, भूल करते हैं। तो वैज्ञानिक भी क्या करते हैं, बहुत भूल करते करते कि नहीं, कि कभी किडनी का ऑपरेशन करना होगा, राइट का करना होगा तो लेफ्ट का कर देंगे, है ना? राइट लंग्स का करना होगा तो लेफ्ट लंग का ऑपरेशन कर देंगे, है ना? ऐसे बहुत सारी, है ना? एक उसमें न्यूज में आया था कि एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जो नैपकिन था उसी अंदर ही छोड़ दिया, पेट के अंदर ही छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति गलती नहीं करता, वो तो करता ही है। जो जिनके पास बहुत बुद्धि है वो लोग भी बहुत गलती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियां तो भ्रमित होते हैं। अब भ्रमित होने के कारण गलतियां करते हैं। पहले एक भारत में बहुत एक फेमस मेडिसिन आई थी, पेन किलर आया था, है ना? सब उसको लेते थे। लेकिन अब इसको बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि उससे लीवर खराब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, है ना, टेस्टिंग चलती रहती है। मनुष्यों के ऊपर भी टेस्टिंग चलता रहता है और उसको बाद में हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि गलतियां कर रहे हैं। गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच जो है, रिसर्च है, वो कंप्लीट नहीं है। फिर ये जो तारों को, ग्रहों की स्थिति को नापने के लिए एक पैरामीटर होता है, उसको हबल कांस्टेंट बोलते हैं। वो भी 3 बार चेंज हो गया है। हालांकि है वो कांस्टेंट, लेकिन 3 बार चेंज हो चुका है। ओके। फिर धोखा देना। अभी धोखा जो है, केवल सब्जी वाला नहीं देता है। अभी तो मॉल का कल्चर आ गया, सब वहां जाके खुद खरीदते हैं। जैसे अगर कॉलोनी में, सोसाइटी में लोग आते हैं, ठेले वाले आते हैं, तो 1 किलो टमाटर चाहिए, तो कुछ टमाटर का स्टॉक साइड में रखा होता है ना? तो 3-4 वो एक्स्ट्रा चढ़े हुए चढ़ा देता है। धोखा दे रहा है ना? एक केवल वो धोखा नहीं देते, वैज्ञानिक भी धोखा देते हैं। वो लोग भी धोखा देते हैं और ऐसे बड़े बड़े धोखे देते हैं वो। जैसे अब वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है, ऐसा बोलते हैं कि हमारे पिताजी के 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 पिताजी बंदर हैं। हम किससे आए हैं? बंदर से आए हैं। इसलिए बंदर जैसे धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। सब बंदर जैसे बनते जा रहे हैं। तो बंदर और मनुष्य के बीच में क्या होना चाहिए? एक लिंक होना चाहिए। अभी लिंक उनको मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया, मनुष्य का ऊपर का भाग लिया और जो बंदर है, चिंपांजी है, उसका नीचे का भाग लिया और उसको लेबोरेटरी में जाके जोड़ दिया। और उन्हें बताया कि हमें बंदर और मनुष्य के बीच में लिंक मिल गई। और बाद में कुछ सालों, वो लोग पढ़ भी रहे थे उसको, और बाद में लोगों को पता चला कि ये तो पूरा फेक है, ये पूरा गलत है।
ये बस लैब में बनाया गया। तो उन्होंने अपने चीज को सिद्ध करने के लिए कि सब हमारे पूर्व पिताजी के पिताजी के पिताजी सब बंदर थे, उस चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने ऐसा धोखा किया, है ना? तो क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? क्या लगता है आपको? है किसी के बंदर है? किसी के बंदर है तो बता दीजिए, है ना? और बंदर से पहले क्या थे? चिंपांजी, गौरिल्ला, है ना? तो अभी वेस्ट में तो सब ऐसे ही बंदर जैसे ही बनते जा रहे हैं, और हम सब इंडियंस वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे वो करते हैं उसको हम नकल करते हैं इसकी। तो हाँ, इसीलिए सबके गोत्र होंगे यहाँ पर, करेक्ट? आपका क्या गोत्र है? हाँ, कश्यप गोत्र है। आपका? वशिष्ठ। उस साइड माताओं में कोई माता जी का गोत्र? वशिष्ठ, वशिष्ठ, कश्यप। एक गोत्र है कपि गोत्र। कपि गोत्र क्या है? हाँ, बंदर गोत्र। तो जब विवाह हो, विवाह जिनका हो चुका है या कोई अनुष्ठान में बैठे और जब पूछे कि आपका गोत्र क्या है, तो अगर हम विज्ञान को मानते हैं, आधुनिक विज्ञान को, जो अपूर्ण वैज्ञानिक की अपूर्ण इंद्रियों से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा गोत्र चिंपांजी है। और दूसरा विवाह हो रहा है, एक चिंपांजी गोत्र का है, गोत्र का है, तो चिंपांजी गौरिल्ला का शादी हो रहा है, तो कैसा जाएगा? लेकिन हम क्या, गोत्र मतलब इस ऋषि के वंशज हैं, इधर से आए हैं। तो वो हमारे दिमाग में विशेषकर जो युवा वर्ग है, उनके मन में डाल दिया गया, है ना, कि हम लोग सब बंदर। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। ओके, तो ये पूरा हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या चार चीजें क्या है, फोर डिफेक्ट्स क्या है, चार त्रुटियां क्या है? पहला क्या है? अपूर्ण इंद्रियां हैं। दूसरा, भ्रमित होते हैं। तीसरा, भूल करना, मिस्टेक्स। और चौथा, धोखा देना। तो इन चार त्रुटियों की वजह से जो हम ज्ञान लेते हैं वो अपूर्ण होता है, चाहे हम खुद लें या दूसरों से लें या बुक से पढ़ के लें या इंटरनेट से पढ़ के लें या एआई से लें, क्योंकि एआई भी तो बहुत सारे जगह का नॉलेज इकट्ठा करके हमको दे रहा है, या गूगल भी तो हमको वही दे रहा है जो जिसने वहां पे सबने अपना अपना अपलोड करके रखा है, वही तो गूगल हमको दे रहा है ना? इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान मिलेगा वो क्या मिलेगा? अपूर्ण मिलेगा। अब आता है अनुमान। अनुमान क्या होगा? शायद ऐसा रहा होगा, मुझे ऐसा लगा, ऐसा हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, परहैप्स, इफ, बट। तो ये लोग बोलते मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा फील होता है, शायद ऐसा हुआ हो। इसका मतलब क्या है? ये अनुमान प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है? जैसे कि एक कमरा है और कमरे से लड़ने की आवाज आ रही है, दो लोग लड़ रहे हैं, खूब एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। तो हम गए, अरे क्या पिटाई चल रही है? तो हमने नॉक किया। नॉक करने के बाद देखा, तो देखा मूवी चल रही है वहां, तो लड़ नहीं रहे थे वो तो हमने तो गैस किया ना केवल। ठीक है? फिर दूसरी जगह झगड़ा चल रहा है, मारपीट चल रही है वहां पर, तो हम गए, हमने नॉक किया, दरवाजा खोला, बोले भाई लड़ क्यों रहे हो? बोले अरे ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे हम। तो हमने कहीं प्रत्यक्ष से कुछ देखा है, उसके आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, करेक्ट? जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि अब प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है, इसीलिए प्रत्यक्ष के आधार पर जो अनुमान लगाया जाएगा वो भी गलत होगा। तो किसने अनुमान लगाया? जैसे एक वैज्ञानिक था जिसने हमें बताया, हमें अंधेरे से निकाला, जिस वैज्ञानिक ने, उससे पहले हम सब अंधेरे में थे। हम सब उससे पहले सोचते थे कि सब भगवान से आया है, लेकिन इन्होंने क्या बता दिया? हम सब बंदर से आए हैं, है ना? तो कोई भी बंदर इंसान बनते हुए दिखा? कोई बंदर है इंसान बनते हुए दिखा? इंसान बंदर बनते हुए दिखा होगा?
कोई भी कहीं भी, आप में से कुछ लोग शायद वृंदावन गए होंगे, चित्रकूट गए होंगे, अयोध्या गए होंगे, तो बहुत सारे बंदर होंगे। तो कभी भी न्यूज आया ऐसा, न्यूज़पेपर में आया कि हमने एक बंदर को देखा, अंदर गया और 1 हफ्ते के बाद जब बाहर आया तो मनुष्य बन के निकला। जब हमारे आंखों के सामने ही नहीं हो रहा है, 10 साल में भी ऐसा नहीं हो रहा, 20 साल में भी नहीं हो रहा, 80 साल में भी नहीं हो रहा है, जितना व्यक्ति की आयु हो सकती है मैक्सिमम, उस आयु में भी एक ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे बंदर से मनुष्य बना है, और उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अब उसके स्वीकार करने के कारण कितने बड़े दुष्परिणाम हैं, वो बस अभी हम देखने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है ये पढ़ेंगे कोई को? मैं यह दृढ़ता पूर्वक यहाँ से, मैं यह दृढ़तापूर्वक मानता हूँ कि मनोकल्पना लगाए बिना 1 मिनट, तो मनोकल्पना लगाए बिना, हाँ, मौलिक अवलोकन संभव नहीं है। 5 साल के काम के बाद मैंने इस विषय पर कुछ कल्पना की कुछ कल्पना की, दूसरी बार आ गया कल्पना, फिर और कुछ टिप्पणियां भी लिखी। फिर 1844 44, में मैंने उसको विस्तारित करके निष्कर्ष निकाले और वे मुझे संभावित लगते हैं। वो मुझे संभावित लगते हैं, हो सकता है, दो, एक ही पैराग्राफ में 2 बार कल्पना आ गया और लास्ट में एक संभावित लग सकते हैं। तो कैसे हम सही माने, कैसे इस चीज को सही माने? अभी इसने क्या बताया कि भालू से व्हेल मछली कैसे बनी? भालू था, भालू शहद खाते हैं, है ना, शहद, वो फल वगैरह खाते हैं। तो भालू दौड़ रहा था, दौड़ते 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 समुद्र के पास पहुंचा, तो उसको लगा वहां भी शहद मिल जाएगा, तो दौड़ते दौड़ते समुद्र में चला गया, और जब समुद्र में चला गया तो धीरे धीरे पानी चढ़ता गया, यहाँ तक आ गया पानी। तो ऐसे कई भालू ने किया, तो कुछ साल के बाद भालू व्हेल मछली में बदल गया। तो ये क्या है? ये विज्ञान है। लोग जब रामायण या महाभारत की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये आपने शब्द सुना होगा, हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू परिकल्पना। तो ये क्या है? ये भालू से व्हेल मछली बना, ये कोई साइंस है? ये बंदर से मनुष्य बना, ये कोई साइंस है? ये भी तो वो है, क्या, दंत कथा, हिंदी में बोलते हैं हिंदू दंत कथा, कल्पना, परिकल्पना। तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है, ये जिसके आधार पर हम जीवन जी रहे हैं, वो भी तो एक कल्पना ही है ये। क्यों है? अभी थोड़ी देर में उस पर आ जाते हैं। ओके, तो ये अनुमान प्रमाण का सबसे लास्ट वो है कि वैज्ञानिकों ने विचार किया, उन्होंने ये प्रूफ किया, सिद्ध किया कि जो आधुनिक मनुष्य है, क्या है? आधुनिक मनुष्य, वो 10,000 साल पहले नहीं थे। 10,000 साल पहले से आधुनिक मनुष्य आना चालू हुए। ठीक है, 10,000 पहले हम आधुनिक मनुष्य कोई नहीं थे। उससे पहले चिंपांजी, गौरिल्ला, बंदर, एप्स, ये सब थे। ठीक, 10,000 साल पहले। इसका प्रमाण क्या दिया उन्होंने कि जब चट्टानों की खुदाई करते गए, तो जो जिस लेयर की आयु 10,000 साल थी, केवल वहां तक ही आधुनिक मनुष्य मिला है, उससे नीचे आधुनिक मनुष्य नहीं मिला है। अभी हम सबको स्कूल में, आपके जो बच्चे हैं उनको यही पढ़ाया जाता है कि 10,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य आए। तो मान लीजिए उसने, आप सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाया, स्कूल भेजा, बहुत अच्छे स्कूल में भेजा, उसमें बताएगा कि आधुनिक, बेटा देखो आधुनिक मनुष्य कब आए? 10,000 साल पहले आए। कपड़े नहीं पहनते थे वो, है ना, और मांस खाते थे और लड़ते थे अपने आप में। तो एक बार एक 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 आदिवासी ने दूसरे को, आदिवासी को पत्थर मारा जोर से, तो वो आदिवासी थोड़ा सा इधर चला गया, तो पत्थर चट्टान में लगा, और चट्टान में जब पत्थर लगा तो वहां से आग निकली, और सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो आग कहाँ से आ गई, ये तो कोई नई चीज आ गई। तो वहां से पहले कच्चा खाते थे, अभी पकाना चालू कर दिया, फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, तो लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा, फिर धीरे धीरे और बड़े हुए तो भाषा सीखा, फिर थोड़े गांव बने, कस्बे बने, नगर बने, धीरे धीरे हम प्रगति करते गए, और आज हम 21st सेंचुरी में यहाँ पहुंचे हैं। ये सब हमको पढ़ के आए हैं, करेक्ट, यही है ना?
ये हमारा इतिहास है, ठीक है। अभी आप उसको मान लीजिए अयोध्या ले जाते हैं, चलो बेटा तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी है, अयोध्या चलते हैं, रामलला के दर्शन करके आते हैं। तो वहां पता चला कि भगवान राम तो त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग मतलब 8 लाख साल पहले भगवान राम आए थे, 8 लाख साल पहले अयोध्या में आए थे। तो बच्चा जब गया अयोध्या, रामलला के दर्शन किए, और उसको पता चला त्रेता युग में भगवान राम 8 लाख साल पहले आए। अब वो कंफ्यूज हो गया कि भगवान राम 8 लाख साल पहले आए, हमारे टीचर पढ़ाते हैं आधुनिक मनुष्य 10,000 साल पहले आए। तो भाई रामायण को मानूं या विज्ञान को मानूं? अधिकतर लोग फिर किसको मानते हैं? विज्ञान को मानते हैं, और फिर नास्तिक बन जाते हैं। इसीलिए उनके दिमाग के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है धर्म का, एक भाग होता है विज्ञान का। जब मंदिर आते हैं तो जो धर्म का भाग होता है वो एक्टिव हो जाता है। कुछ लोग ऐसे इस तरह से ऐसे करना, ऐसे करना, सब चालू हो जाता है, प्रणाम करेंगे, है ना। और जैसे ही फिर मंदिर के बाहर जाएंगे, कोई अलग अलग अपने जॉब में जाएगा, अरे भगवान क्या है, कोई नहीं भगवान, कोई कुछ पाप नहीं होता, जो अच्छा लगता है बस वो करो, जो मन में आता है वो करो। तो इस तरह से दो तरह से दिमाग चलते हैं, क्यों है? ये सब भूल धारणाओं के कारण। तो ऐसा होगा अगर आप अपने बच्चों को किसी तीर्थ स्थान, अब भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण 5100 कुछ 35 साल पहले आए, और हिस्ट्री की बुक में वहां लिखा है कि 5000 साल पहले तो कृषि डेवलप हुई थी। उस समय लोग खेती करना सीखे थे, नगर तो बने नहीं थे। और जब किसी ने देखा कि अरे हस्तिनापुर था, पूरी द्वारिका शहर था, पूरा मथुरा शहर था, बनारस था, सारे शहर थे, तो अब वो कंफ्यूज हो गया। हमें तो पढ़ा रहे हैं कि 5000 साल पहले कृषि बनी थी, कृषि लोग सीखे थे, और यहाँ पढ़ा रहे हैं कि बनारस भी था, मथुरा भी था, कांची भी था, उज्जैन भी था। उज्जैन तो कब से है? उज्जैन शहर कब से है? सतयुग से है, राजा इंद्रदुम्न, है ना, और भृतहरि, कितने उज्जैन से कितने महान महान लोग निकले हैं। तो ये सब इनको हटा दो, क्योंकि 10,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य आया। तो कहने का मतलब क्या है? पहले हमें समझना पड़ेगा, पहले पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, तब हम बच्चों को बता सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जब नास्तिक बन के निकलेंगे, तो उनको मंदिर आने में क्या लगेगा, अरे यार कहाँ फंसा दिया मुझे, क्यों माता पिता, ये पुरानी पीढ़ी वाले मेरे माता पिता हैं, क्या मंदिर ले जाते हैं, है ना। जाना था तो किसी घूमने जाते कहीं पर, मंदिर जाने के कि उनके मन में क्यों आया ऐसा? क्योंकि वो पढ़ के आए हैं कि राम है, कृष्ण है, या जो पौराणिक शहर है, ये सब बेकार है, ये सब दंत कथा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये क्या बहुत डेंजरस है, इसी से हम ज्ञान लेते आ रहे हैं। ओके, तो एक स्टोरी है, थे अंधे व्यक्ति और एक समझदार। तो 6 अंधे व्यक्ति हैं, उन्होंने हाथी के अलग अलग भागों को पकड़ के रखा है। किसी ने कान को पकड़ा है, किसी ने दांत को, किसी ने सूंड को, किसी ने पूंछ को। अंधे हैं, अभी उनको पता तो नहीं है कि पूरा हाथी कैसा है। तो कोई सोच रहा है कि हाथी पूंछ की तरह, सांप की तरह होता है, कोई सोच रहा है रस्सी की तरह है, कोई पंखे की तरह है, ऐसे सोच रहे हैं। तो कौन हाथी को देख पाएगा? वास्तव में कौन हाथी को समझ पाएगा? क्या ये 6 लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। कौन समझ पाएगा? इसकी आंखें होंगी, करेक्ट। तो कहाँ से हमको पूर्ण ज्ञान मिलेगा? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से तो पूरा ज्ञान ले नहीं पा रहे हैं, अनुमान करके पूरा ज्ञान ले नहीं पा रहे हैं। अब अपनी इंद्रियों से अनुमान से ज्ञान लेते हैं तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, हमें स्थायी सुख मिल नहीं पाता है, जिसके लिए हम आए हैं स्थायी सुख के लिए। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा और इसमें आता है, कैसे बहुत सारे शोध कार्य हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, है ना। जैसे बिस्लरी का वाटर, बिस्लरी जो पानी है, वो कुछ समय तक रखेंगे, 4-5 महीने तक रखेंगे, और कोई किसी ने उसे गलती से पी लिया तो वो जहर बन जाएगा, है ना। ऐसे कुछ साल पहले दिल्ली में सरसों के तेल में कुछ मिक्स किया गया था, उससे बहुत सारे लोगों को क्या हो गया था, मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे शोध कार्य होते हैं जो बहुत बड़ी गलती जिनसे होती है ना। अभी जैसे मोबाइल है ना, सुविधाजनक है, करेक्ट, सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम भी आ रहे हैं।
लोगों का जो अटेंशन है एक चीज पे केंद्रित करना है वो कम होता जा रहा है ना। बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन लगता जा रहा है। बच्चे मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। मोबाइल क्या हो गया है, सेकंड मदर बन गई है मोबाइल, है ना। तो मोबाइल के बहुत सारे दुष्परिणाम भी है ना। यहाँ ऐसे बहुत, इस समय कम है, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, बहुत सारे। एक ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था बहुत साल पहले, तो ऐसा विचार था कि वो प्लेग बिल्ली के कारण होता है। तो उस क्षेत्र की बहुत सारी बिल्लियों को मार दिया गया और कुछ महीनों के बाद पता चला कि ये तो चूहे के कारण होता है। अब बिल्ली तो मर गई चूहे को मारने वाली। तो प्लेग इतना तेजी से फैला, इतना तेजी से फैल गया कि पूरे यूरोप में हजारों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। ओके, तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आधा ज्ञान क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए अगर पूर्ण ज्ञान लेना हो तो जो पूर्ण है उससे लेना होगा, जिसमें चार तरह की त्रुटियां नहीं है। इस पे आते हैं। अभी क्विज है एक, कि कोई समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, उससे और बड़ी समस्या बन गई। कोई समस्या आया, उसका समाधान किया गया और उससे एक बड़ी समस्या और उससे ही बड़ी समस्या बन गई। कोई बताना चाहेंगे? यस, करेक्ट। प्लास्टिक का यूज किस लिए किया गया? लकड़ी ना काटे, ऐसा तो लकड़ी तो हर काट रहे हैं, पूरे जंगल ही साफ कर रहे हैं, है ना। और अभी प्लास्टिक की स्थिति अभी क्या हो गया प्लास्टिक से? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, एक करेक्ट। और कोई एक बीमारी? हाँ, यस, मतलब वही सुविधा बनाने के लिए प्लास्टिक यूज किया, अब उससे कैंसर हो रहा है। वो हाँ, ये तो हो गया उदाहरण। डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पौधे काट के, जंगल काट के अपना डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी आ रही है। हाँ, जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे पेड़ साफ हो रहे हैं, तो लोग क्या है अपने बालकनी में पेड़ लगाते हैं, है ना। एक वक्त यहाँ पर आए थे तो बोले कि प्रभु जी आजकल पेड़ दिखना बहुत बंद हो गया है, पेड़ दिखने ही बंद हो गए, दिखते नहीं आजकल। चलो भोपाल जैसे शहर में दिख ही जाएंगे, और मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली ऐसे शहर में जाएंगे तो बहुत आसपास बहुत रेयर हो गया है ना, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या है। टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन कितना है दिल्ली में, कितना पॉल्यूशन, करेक्ट। तो एक समस्या का सुलझाने का प्रयास करते हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रत्यक्ष और परोक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं ले सकते, करेक्ट। ओके, अब आता है शब्द प्रमाण, प्रमाणिक स्रोत से सुनना, है ना। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता में कभी भी परिवर्तन नहीं आया। तो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, वैसे ही। ऐसा नहीं है कि भगवान ने जब भगवत गीता बोली थी तो 700 श्लोक व्यास देव जी ने संकलन किया, और जब थोड़ा 500 साल हुआ, 1000 साल हुआ, तो लोग सोचने लगे थोड़ा सा 5 और ऐड कर देते हैं, अभी समय थोड़ा बदल गया है तो 5 थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। या किसी ने अभी सोचा कि थोड़ा सा 8-10 श्लोक निकाल देते हैं, अभी इसके लिए ठीक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने एक बार गीता बोली, वही गीता अभी तक है, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। तो किसी ज्ञान में चेंज कब नहीं आता है? जब वो परफेक्ट नॉलेज। इसीलिए वैदिक शास्त्रों को क्या बोलते हैं? अपौरुष्य। अब एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, इसको बोलते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य मतलब जो साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं बताया गया, वो एक ऐसे पुरुष के द्वारा बताया गया है जिसमें चार तरह की त्रुटियां नहीं है। वो, उनकी अपूर्ण इंद्रियां भी नहीं है, परफेक्ट पूर्ण इंद्रियां हैं। वो कभी भ्रमित भी नहीं होते हैं, कभी भूल भी नहीं करते हैं और कभी धोखा नहीं देते हैं। उनके द्वारा जो ज्ञान आएगा
वो परफेक्ट ज्ञान आएगा। तो ये है शब्द प्रमाण। ठीक है, तो वैदिक शास्त्रों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को जानना है कि उनके पिता कौन है, तो वो कैसे जानेंगे? अलग अलग तरीके से कैसे जानेंगे? किसी बच्चे को, 5-6 साल का बच्चा है, उसको जानना है इसके पिता कौन है, कैसे जानेंगे? वो साइंस का स्टूडेंट है, डीएनए से जानेंगे। तो कितने कितने डीएनए टेस्ट करेंगे वो? कितने लोगों के टेस्ट करेंगे? कितने लोगों के टेस्ट करेंगे वो डीएनए? अच्छा, घर के लोगों के तो बहुत लोगों के करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको तो किसी पे विश्वास नहीं है, वो तो पूरा विज्ञान से चलता है। तो वो क्या सबसे अच्छा तरीका है पिता को जानने का? या मेरा फेस कट उनसे मिलता है, मेरी आंखें उनसे मिलती हैं, उसी शहर के हैं, ऐसे पता चलेगा कभी? कभी पता नहीं चलेगा। किससे पता चलेगा? माता से पता चलेगा। उसको ना डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है, ना कुछ। डीएनए टेस्ट मतलब प्रत्यक्ष, और गैस करना मतलब अनुमान। वो माँ, क्योंकि प्रमाणिक ऑथोरिटी है, माँ जो बताएगी वो सही बताएगी, इसलिए माँ की बात को मानकर हाँ ये मेरे पिता है। तो उसी तरह से जो शास्त्रों का ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, ये परंपरा के माध्यम से ज्ञान आता है। तो जिस तरह से ये हमने ले लिया, केवल अपनी माता से पता चलेगा कि पिता कौन है। तो वेद क्या है? माता के समान है। अब भगवान कौन है? पिता के समान। तो भगवान के बारे में जानना है तो किससे पता चलेगा? भगवान परम पिता है, तो परम परम पिता से पता चलेगा। और उन्हें क्या माध्यम बनाया है? वेद शास्त्र। वेद माता है, शास्त्रों के माध्यम से पता चलेगा, भगवत गीता के माध्यम से पता चलेगा। अगर भगवान को देखना है तो कैसे देखेंगे? शास्त्रों से। भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान से 1 to 1 बात करना है, तो कैसे करेंगे? वैदिक शास्त्रों से। शास्त्रों की बात को सुनकर हम मानेंगे। अभी कोई बोलता है, जैसे एक बार प्रचार में गया था, पुस्तक वितरण कर रहा था, तो किसी ने पूछा कि ये भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता किसने लिखी? तो बताया कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोला है और व्यास देव जी ने लिखा है। तो वो बोलता है कि जो व्यास देव जी ने लिखा था और जिस पत्ते पे लिखा था उसको लेके आओ, ये गीता नहीं चाहिए हमको, इसमें तो पता नहीं कितना चेंज कर दिया होगा। आप इस्कॉन से आए हो तो बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया होगा। तो व्यास देव जी ने जिस पत्ते पे लिखी थी वो लेके आओ, तब हम गीता को मानेंगे। तो उसको मैंने बोला कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में पढ़ते। तो मैंने बोला कि आपने आइंस्टीन का तो पढ़ा होगा, आइंस्टीन ने क्या बताया? तो मैंने बोला कि आइंस्टीन ने जिस कॉपी में लिखा था उस कॉपी को लेके पढ़ा आपने आइंस्टीन का फॉर्मूला? या न्यूटन ने जहां पे लिख के गया था, जिस पेपर पे लिख के गया था, पहले आपने वो देखा, उसके बाद माना कि हाँ ये तो न्यूटन ने बोला है? आपने विश्वास किया ना, आपने बात मानी कि नहीं मानी? उसी तरह से वेद व्यास जी से चलने वाली जो परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण से चलने वाली जो परंपरा है, उसके माध्यम से हम जो अपने परम पिता हैं उनको जान सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक प्रिंसिपल निकल के आया कि वैदिक शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। तो कोई बोले ठीक है, तो भगवत गीता खरीद लेते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दो चीजें और चाहिए। कोई ऐसा होगा सेल्फ मेड डॉक्टर, कि सारे ऑपरेशन कैसे होते हैं देख लेता हूँ। अच्छा, हार्ट ऑपरेशन ऐसा होता है, ये 10 तरीके हैं, सीख लिया मैंने, आ जाओ किसकी सर्जरी करनी है, आ जाओ लेट जाओ। कोई आएगा? कोई सीए का उसने उसमें पढ़ लिया बस, लेकिन किसी टीचर से नहीं पढ़ा, तो क्या होगा? वो सीख नहीं पाएगा।
तो टीचर भी चाहिए और बुक्स भी चाहिए। टीचर और बुक्स। टीचर मतलब गुरु, बुक्स मतलब शास्त्र। अभी एक उसमें और रह गया है, गुरु भी क्या होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए। कोई भी गुरु नहीं, है ना, कि जिसने भी ये लाल रंग का कपड़ा पहना है या दाढ़ी है ना, वो गुरु नहीं हो जाएगा। गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है। कोई भी गुरु किसी भी व्यक्ति से नहीं सुन सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जाके नहीं सुन सकते हैं, किसी का भी लेक्चर यूट्यूब से डाउनलोड करके नहीं सुन सकते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा से प्रमाणिक होना चाहिए। जैसे कि आप अपने बच्चों को जब स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिलाते होंगे, तो सब कुछ टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, भाई स्कूल सही है या नहीं है, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, या कॉलेज तो प्लेसमेंट हुआ कि नहीं होगा। तो उसी तरह से आध्यात्मिक विषयों के लिए हम किसी से भी नहीं सुन सकते, हम कहीं भी जाके ज्ञान नहीं ले सकते, वो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। ओके, तो अधिकृत कॉलेज वो परंपरा है, संप्रदाय है। प्रोफेसर जो गुरु है, अधिकृत पुस्तकें भगवद गीता। तो ये तीन चीजें आप याद रख सकते हैं। प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, संप्रदाय में होना चाहिए, फिर प्रोफेसर मतलब गुरु होना चाहिए, और अधिकृत पुस्तकें मतलब भगवद गीता ग्रंथ होना चाहिए। ओके, बस ये पूरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो भगवान कृष्ण ने ये वैदिक ग्रंथों को प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी के माध्यम से धीरे धीरे ये गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान चला आ रहा। निखिल भगवद गीता लेके आएंगे हिंदी। तो ये जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा। तो इस्कॉन में लोग कई बार बोलते हैं ना कि आपके भगवान कौन है, आप कौन से भगवान को मानते हो? सुना आपने? हम तो ये भगवान को मानते हैं, आप कौन से भगवान को मानते हैं? तो ये प्रश्न अपने आप में गलत है। हम ये भगवान को मानते हैं, हम वो भगवान को मानते हैं, हम ये भगवान को मानते हैं, इससे ये क्या है? भाई भगवान तो भगवान है, हमारे मानने से कोई भगवान थोड़ी हो जाएगा। भाई मैं तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, आपके मानने से राहुल गांधी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, होगा क्या? या हम तो इस फलाने फलाने को सीएम मानते हैं। भाई जो है सो है, जो फैक्ट है तो फैक्ट है। तो ये बात, ये प्रश्न करना कि आप कौन से भगवान को मानते हो, या कोई बोले इस्कॉन में कौन से भगवान की पूजा होती है। भाई भगवान, कौन से भगवान की पूजा नहीं होती, जो भगवान है उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन के कोई स्पेशल भगवान है, ये संस्था के एक दूसरे भगवान है, तीसरे संस्था के तीसरे भगवान है, चौथे संस्था के चौथे भगवान है। चार भगवान हो गए, और उनके फॉलोअर में भी लड़ाई हो रही है और भगवान में भी लड़ाई हो रही है। एक भगवान की दूसरे भगवान से झगड़ा हो रहा है, एक फॉलोअर का दूसरे से। तो धर्म में झगड़े क्यों होते हैं? शास्त्रों की सही समझ ना होने के कारण। अगर शास्त्रों की सही समझ होगी तो कभी झगड़े होंगे नहीं, वो हम चौथे सेशन में देखेंगे। तो इस्कॉन के कोई भगवान नहीं है, भगवान सबके हैं, ठीक है? या इस संस्था के भगवान है, उस संस्था के भगवान है, ये सारे प्रश्न अपने आप में गलत है। और कोई बोले आप कौन से भगवान को मानते हो, वो भी गलत है। या कोई बोले मैं तो ये भगवान को मानता हूँ, वो भी गलत है। भाई फैक्ट देखिए, ठीक क्या है, क्या शास्त्रों में बताया गया कौन है भगवान, उसको जानने का प्रयास कीजिए, और उनके बारे में सेवा डेवलप कीजिए, है ना? अपने मन से, आध्यात्मिक जीवन में अपने मन से कुछ नहीं होता, केवल भावनाओं से नहीं होता। भावनाएं होती हैं, लेकिन केवल भावनाओं से नहीं होता है। उसके लिए समझ, इसीलिए कोर्स कर रहे हैं। तो ये भगवान ने जो ज्ञान दिया वो शब्द रूप में दिया था, लेकिन व्यास देव जी ने उसको 5000 साल पहले संकलित किया। संकलित मतलब लिखित रूप दिया, रिटन फॉर्म दिया। क्योंकि उससे उससे पहले लोग क्या होते थे, श्रुतिधर होते थे, सुन के याद कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी याद नहीं रख पाते, इंटेलिजेंस बहुत, है ना, जो स्मरण शक्ति बहुत क्या हो गई है, निम्न हो गई है। तो बहुत सारे वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्रों के नाम ही याद कर लेंगे वही बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ओके, अब वैदिक शास्त्रों से क्या हुआ, थोड़ा सा ये, कैसे शिक्षित भारतीयों का
वेदों से विश्वास हटाया जाए। आजकल लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता को लाल कपड़े में इतना इतना टाइट बांधते हैं कि कोई उसको खोल ही नहीं पाए। ऐसा बांध के और ऐसी जगह रखते हैं कि कोई पहुंच ही नहीं पाए वहां पर। अगर पहुंच गया गलती से तो उसको खोल नहीं पाएगा, और अगर उसने खोल के देख लिया तो सब बोलेंगे अरे ये कोई उम्र है, ये कोई पढ़ने की उम्र है, अभी से पढ़ रहा है। आराम से जब बुढ़ापा हो जाएगा, जब दिखना बंद हो जाएगा और सुनाई देना कम हो जाएगा, तब पढ़ना उसको। तो कैसे हुआ ये कि इसको कोई पढ़ेंगे? मैकाले का संदेश, भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। मैकाले ने देखा, मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूँ और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते हैं, जो है इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उसकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मगौरव और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से दमित देश। यह योजना प्रस्ताव 2 फरवरी को ब्रिटिश संसद 1835। 1835 को ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश किया गया। हाँ देखिए, तो भारत को कैसे जीतना है, कैसे गुलाम बनाना है भारत को, उसकी शिक्षा प्रणाली को पूरा चेंज कर दो। भारतीय ये सोचने लगे जो भी अंग्रेज है, जो भी अंग्रेजी में है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी पहनावा हो, है ना, अंग्रेजी हाथ से खा रहा है, अरे हाथ से कोई खाता है? पूरी कांटे से खाया जाता है। कोई नीचे बैठ के खाता है? नीचे बैठ के तो हमें पैर में दर्द होने लगता है, हम तो ऊपर बैठ के खाते हैं। तो है ना, जो भी अंग्रेज कर रहे हैं, जो भी अंग्रेजी भाषा में है, जो भी वहाँ पहनावा है, वो सब अच्छा है। और जो भारत में है कि धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, है ना, या मंदिर जाना, या उस तरह से खान पान होना, वो सब पिछड़ा है, वो सब बेकार है। तो ये सब हमारे मन में जा चुका है, सबके मन में जा चुका है। सही बात है कि नहीं? सबके मन में जा चुका। इसीलिए क्या बोले कि ऐसा कर दो कि भारतीय अपना आत्मगौरव छोड़ दो, अपना आत्मगौरव को, उनका आत्मगौरव गिर जाए, है ना। तो इस तरह से हम सबके मन में वैदिक शास्त्रों से श्रद्धा को हटा दिया। अब वैदिक शास्त्र में बहुत सारी अलग अलग भविष्यवाणियां हैं। गौतम बुद्ध, चाणक्य पंडित, अशोक, अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है। कुछ इस तरह ज्ञान है, वनस्पति, भूण विज्ञान, गाँव के बारे में बहुत अलग अलग। इसको हम नहीं देखेंगे अभी, बस 2-3 मिनट और बचे हुए हैं। तो 4 संप्रदाय हैं। क्या इस्कॉन ही बिल्कुल सही बताता है और कोई सही नहीं बताते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आचार्यों की परंपरा में युगों से आज तक 4 वैष्णव संप्रदायों के माध्यम से वैदिक ज्ञान उतरता है। तो आप 4 में से कहीं भी ज्ञान लेंगे वो सही होगा। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में ही है बाकी, लेकिन आना इन 4 में से चाहिए। जैसे भोपाल में ये यूनिवर्सिटी 1 है, 2 है, 3 है। अभी जो भी कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आना चाहिए। कोई भी अपनी बिल्डिंग में अपना कॉलेज चालू कर देगा और उसमें हम बच्चे को अपना एडमिशन दिलाने नहीं ले जाएंगे। हम देखेंगे आरजीपीवी से है, बरकतुल्ला से है, या किसी तीसरे से है, वो हम देखेंगे, तभी उसको एडमिशन दिलाएंगे। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु या कृष्ण ने लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, शिव जी और 4 कुमारों को ज्ञान दिया, और उससे 4 संप्रदाय बने। तो श्री संप्रदाय में श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय में श्री मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय में श्री निम्बार्काचार्य और कुमार संप्रदाय में विष्णु स्वामी। तो श्री संप्रदाय को अगर जानना है तो साउथ इंडिया में श्रीरंगम मंदिर है, वहां पर आपको ये श्री संप्रदाय मिल जाएगा। ब्रह्म संप्रदाय को जानना है तो उडुपी है और वृंदावन है।
मायापुर है, वहाँ पर ब्रह्म संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय को जानना है तो उसके लिए श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा वो स्थान है। और कुमार संप्रदाय को जानना हो तो गोवर्धन है, और एक पुष्कर के पास में एक जगह है। तो इस तरह से ये 4 संप्रदाय हैं। तो 4 संप्रदाय में से आप कहीं भी ज्ञान लेंगे वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन 4 के बाहर लेंगे, किसी भी बाबा से, कोई भी सो कॉल्ड गुरु हो जाएंगे, है ना, कोई, तो उनसे ज्ञान लेंगे तो वो अपूर्ण ज्ञान हो, है ना। तो शिल प्रभुपाद जो उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय, इस्कॉन किस में आता है? इस्कॉन आता है ब्रह्म संप्रदाय में। ये दूसरा जो बताया है उसमें इस्कॉन आता है ना। तो इस शिल प्रभुपाद जी ने उसी वैदिक ज्ञान को जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, मध्वाचार्य को आया, चैतन्य महाप्रभु को आया, वही ज्ञान शिल प्रभुपाद जी ने वैदिक ज्ञान प्रस्तुत किया है। तो ये जो भगवत गीता यथारूप है ना, ये है भगवत गीता यथारूप। इसमें जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय के उस प्रथम अध्याय की शुरुआत में गुरु शिष्य परंपरा है, इस पेज पर, है ना। उसमें बताया है श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि आचार्य चलते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद है 32वें आचार्य। तो 32वें आचार्य प्रभुपाद, जिन्होंने ये भगवत गीता पे टीका लिखी है, आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। वही शिक्षाएं हैं, किस तरह से आधुनिक समय में लगाई जाए, वो उन्होंने टीकाएं लिखी है, उसके मर्म को बिल्कुल चेंज किए बिना। इस तरह से ये आज का सेशन पूरा हुआ कि अगर भगवान को देखना है, परम सत्य को जानना है, तो शास्त्रों के माध्यम से, जो कि प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, और गुरु के ये तीनों होना चाहिए, सही संप्रदाय होना चाहिए, सही प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, और सही शास्त्र होना चाहिए। जब तीनों साथ में मिलते हैं, उनके द्वारा जब ज्ञान लेते हैं, तो संपूर्ण ज्ञान होगा और उससे वास्तविक सुख प्राप्त होगा। तो अभी कल का जो सेशन है वो है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। तो ये आत्मा का विज्ञान, कल इसके बारे में देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, एक या दो, तो पूछ सकते हैं। यस, केवल आज के सेशन से रिलेटेड प्रश्न होना चाहिए जी। अगर किसी को वैदिक ज्ञान जानना है, ये भगवत गीता और ये ना पढ़ पाए, भगवान को जान सकता है या नहीं? बिल्कुल जान सकता है। जो भगवत गीता सही परंपरा में आकर सही गुरु से सुन रहा है, अगर उतना वो सुनेगा, पालन करेगा, तो पूरा जान सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी। अरे सुनना भी नहीं है, कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे भगवान को जान जाएंगे, कुछ तो करना होगा। तो टाइम नहीं तो फिर भगवान को जानना क्यों है? ना टाइम है तो भगवान को जानना क्यों है फिर? मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन भगवान को जानना है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेकिन डॉक्टर बनना है। टाइम तो बिल्कुल नहीं लेकिन डॉक्टर बनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो समय निकालना पड़ेगा ना। भगवान इतने सस्ते हैं क्या? इतने सस्ते हैं भगवान कि कुछ किए बिना भगवान को जान लेंगे? कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। कुछ प्रयास करेंगे तो फिर जान जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है। लेकिन कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान को हम जान लें। ठीक है, उनको माइक दे दीजिए। जी। देखिए, ओरिजिनल जो भगवत गीता है भगवान ने संस्कृत भाषा में बोली है, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनसे पहले अधिकतर जो आचार्य आए हैं उन्होंने संस्कृत का संस्कृत में ही टीका लिखा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में उसके तात्पर्य लिखे हैं, और अन्य भक्तों ने अंग्रेजी से
हिंदी में उसका अनुवाद किया। तो हम इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई भाषाएं पढ़ सकते हैं। मुख्य है शिक्षा, उस शिक्षा को ग्रहण करना मुख्य है। भाषा इतना वो नहीं है, वो इममटेरियल है। जी। ओके, तो कोई अनाउंसमेंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कल का बहुत सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम कौन है? अभी हम यहाँ तक पहुंच गए कि जो भी अभी आगे डिस्कस होगा शास्त्रों से डिस्कस होगा, और इधर उधर से कहीं डिस्कस नहीं होगा। तो शास्त्रों में क्या बताया गया कि हम हैं कौन। जब हम हैं कौन ये पता चल जाएगा, तो हमारा सुख क्या है वो पता चल जाएगा। अच्छा, हमारा सुख पता चल जाएगा, तो उस सुख को प्राप्त कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा।